गाजीपुर की जनता सबसे निवेदन है, इस रथ के पीछे पीछे एक बार बोलिए जय श्री राम। बांकीपुर उपचुनाव का प्रचार का शोर आज थम गया है। 243 बिहार विधानसभा की सीट में क्या एक सीट प्रशांत किशोर के लिए है या आरजेडी 25 से 26 होने जा रहा है, या फिर जो 88 से 89 बीजेपी का आंकड़ा जाने वाला है। तीस तारीख को जब मतदान होगा, बहुत सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आ जाएगी कि क्या हुआ इस चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ी बात, चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद चर्चा क्या है, चर्चा क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन जात, कौन बिरादरी किसको वोट करने वाला है? यादव किसको वोट करने वाले हैं? मुसलमान किसको वोट करने वाले हैं? और जो अगड़ी जातियां हैं, राजपूत, भूमियार और ब्राह्मण, इसको लेकर जो कन्फ्यूजन था, क्या चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वो ख़त्म हो गया? तो जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, उस विधानसभा में बहुत सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में नहीं कही जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप में एक इतिहास लिख देता है। तो बांकीपुर का ये चुनाव, यकीन मानिए कि बिहार के सियासत के लिए एक ऐसा चुनाव है जो बहुत सारी चीज़ों को तय करने वाला है। वो तय करेगा कि बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, बिहार का राजनीतिक समीकरण आगे क्या रहेगा। एनडीए में टूट होगी, आरजेडी में टूट होगी, प्रशांत किशोर साफ हो जाएंगे, इन तमाम सवालों का जवाब ये चुनाव देने वाला है। इसीलिए इस चुनाव का महत्व है। देश और दुनिया के जितने लोग जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और बिहार में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वो नज़र गड़ाए बैठे हैं कि हो क्या रहा है, कौन किधर जा रहा है। तो प्रशांत किशोर का जो होमवर्क पिछले 48 घंटों से है, वो यादव और मुसलमान वोटों पर है। क्योंकि उनको लगता है कि जो अपर कास्ट वोटर है, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार की जो हमने बात कही, वहाँ पर उनका होमवर्क टास्क पूरा हो गया है। तो अब वहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं से काम शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी का कि अपने उस कोर वोट को वो कैसे बचाए। कल से ही रोड शो जब हुआ, उसके बाद से गतिविधियाँ और तेज़ है कि ये जो अपना कोर वोट है, इसको बचाना है। राजपूत के नेताओं को, ब्राह्मण के नेताओं को, भूमिहार के नेताओं को टास्क सौंपा गया है नितिन नवीन के द्वारा कि आप जाइए, घर घर घूमिए, जो नाराज़गी है उसको दूर करिए और ये बतलाइए कि प्रशांत किशोर पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा, आप भाजपा के कोर वोटर हैं। लेकिन मिजाज बदला हुआ है, मिजाज बदला हुआ है। इस बार अपर कास्ट वोटरों का मिजाज बदला बदला दिख रहा है। और उस बदले हुए मिजाज में प्रशांत किशोर ने यादव और मुसलमान वोटों पर अपना निशाना साधा है। आज सब्जी बाग के इलाके में वो घूम रहे थे। लोग कह रहे हैं कि खून देकर हम लोगों ने लालटेन जलाया था, खून देकर सीने पर तीर खाया हम लोगों ने, लेकिन मिला हम लोगों को क्या? कुछ नहीं मिल पाया। तो इस बार तो बदलाव करेंगे हम लोग। सब्जी बाग से एक संदेश जाएगा पूरे देश भर में कि बिहार में बदलाव हो रहा है। तो बेचैनी तेजस्वी यादव की भी बढ़ी हुई है। वो भी गए थे सब्जी बाग समझाने, मनाने कि आप लोग अपना इरादा बदलिए और आप लोग ट्रेडिशनल वोटर हैं, हमारे लालटेन के, आरजेडी के, हमारे साथ रहिए। फैसला तो लेंगे वो लोग, लेकिन माहौल बहुत सारी चीज़ों को बतलाता है। और इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात हुई वो है यादव वोटर। मिजाज बदला बदला सा है वोटरों का, वजह बहुत साफ है। अभी जो सरकार बनी उसमें यादवों को ऐसा लगता है कि सरकार यादवों को चुन चुन कर टारगेट कर रही है, यादवों को सताया जा रहा है, उस पर झूठे केस हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वाइसनेस झलकता है। ये यादव समाज का ऐसा मानना है, ऐसा परसेप्शन है उनके दिल और दिमाग में। तो इसको तोड़ने की ज़रूरत है। यादवों के बहुत सारे नेता, रामकृपाल यादव हैं, सतीश यादव हैं और जितने नेता हैं, सब लोग लगे हुए हैं
कि बदला जाए। नित्यानंद राय तो बहुत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं यहाँ पर, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यादवों वोटरों को टर्न करने के लिए कोशिश है बीजेपी का, लेकिन बीजेपी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है जिस लेवल तक प्रशांत किशोर का मैसेज गया है। और अगले जो 24 घंटे हैं, 24 से 48 घंटे, वो यादव वोटरों के लिए एक अग्नि परीक्षा है, यादवों के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है, अपने आप को ये डिसाइड करने के लिए कि उनका कीमती वोट किधर जाने वाला है। क्या वो बदलाव के लिए जाएगा, या वो लालटेन जलाएगा, या पर कमल को मजबूत करेगा क्या यादव वोट। क्योंकि ये पहला चुनाव है जिसमें यादवों को एक विकल्प मिला है। उस विकल्प को ये लोग कैसे करते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा अगले 48 घंटों में। तो पूरा जो फोकस है वो यादव और मुसलमान वोटरों पर है। अगर ये कहीं बदला, अपने परंपरागत ट्रेंड से बदला, तो यकीन मानिए बांकीपुर का रिजल्ट भी बदल सकता है। लेकिन भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, पूरा संसाधन झोंका है, क्योंकि सरकार उनकी है, संगठन उसका है, बांकीपुर उसका अवैध गढ़ है, जहां कहा जा सकता है कि भाजपा कभी हार ही नहीं सकती। और ये साबित भी हुआ है। 15 के चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ थे, उस दरमियान भी, उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीती। तो इसीलिए ये दावा है कि ये ऐसी सीट है जहां भाजपा मार्जिन बढ़ाने के लिए लड़ रही है, ना कि हार और जीत के लिए लड़ रही है। कल भी रोड शो में यही बात थी कि हमको तो मार्जिन बढ़ाना है, हम उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हार जीत का कहाँ सवाल पैदा होता है। लेकिन ज़मीन पर चीज़ें कुछ अलग डायरेक्शन में है, अलग चीज़ें बताती है, तस्वीर अलग है ज़मीन की। और जैसे अभी 48 घंटा गुजरेगा, 30 तारीख को मतदान है, बहुत सारी चीज़ें साफ होगी कि ये जो जातीय गोलबंदी है वो बीजेपी के पक्ष में गई, प्रशांत किशोर के पक्ष में गई, या फिर तेजस्वी यादव के पक्ष में गई। क्योंकि यही गोलबंदी तय करेगा कि बांकीपुर का बांकरा कौन होगा, बांकीपुर का किंग कौन होगा। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद।